15 किलो का बैग कर लिया है। अब मन कर रहा है यहीं उठा के फेंक दूं सब कुछ। ये हो गए पर्सनल कैंप। बंदा बता रहा था 2000 रुपये नहीं 3000 रुपये। बट बाइक में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। तो लौंडा छोटे 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 झरने दिख रहे होंगे। गया। ये आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि काट काट के अगर आप लोग को दिखाऊंगा ना तो आप लोग को कुछ नहीं समझ आएगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए तो उतना लेके आप चले जाओ, वरना इस वीडियो को देखो आप लोग को एक्चुअल में पता लगेगा कि रुद्रनाथ ट्रैक कितना ईजी है, कितना मुश्किल है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं रुद्रनाथ के ट्रैक के लिए। टाइम हो चुका है 5 बज गए हैं एग्जैक्ट। प्लान था कि 4 बजे के अप्रोक्स शुरू करेंगे, बट बहुत अंधेरा हो रखा था। इसे पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि कितना स्ट्रगल करके हम लोग लूटी बुग्याल तक आए थे। अगर नहीं देखा जाके तो जाके देखें, उसके बाद ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करें। अभी हम सिर्फ 10 मीटर चले और सांस फूलना स्टार्ट हो गई है। तो बस आज का हमारा प्लान है, हम सीधा रुद्रनाथ पहुँचेंगे और जाके महाकाल के दर्शन करेंगे, शिव जी के दर्शन करेंगे। और बाकी ये टेंट था जहाँ हम लोग रुके हुए थे। मौसम एकदम ठंडा ठंडा है। कभी भी जब बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैकिंग हो तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें। तो बस शिव जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का ट्रैक। आप लोग का फिर से स्वागत है भेड़िया ब्लॉगर की एक और नई ताज़ी तड़कती भड़कती वीडियो में। शुरू करते हैं रुद्रनाथ की ट्रैकिंग। भाई अभी 500 मीटर चढ़ के आएंगे। बहुत हालत ख़राब हो गई है एकदम, खाली पेट भी थे। आप लोग को एक चीज़ बता दूं, ये लास्ट लूटी बुग्याल पे जो भी ये टेंट वगैरह थे, इसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सीधा आपको रुद्रनाथ में मिलेगा पानी की बोतलें रिफ़िल कर लेना यहाँ से। छोटे छोटे बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह बैग में डाल लेना, चिप्स वगैरह जो भी खाते हो आप लोग, ताकि हल्की बहुत एनर्जी, जैसे हम लोग थक गए तो अब बिस्किट खाएंगे और फिर 1-1.5-2 किलोमीटर खींच देंगे। फिर थोड़ा सा रुक के 5-10 मिनट फिर कुछ खाएंगे, फिर निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से कोई भी ट्रैक करना होता है वो किया जाता है। बट ये वाला बहुत ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि इसमें ना सीधी चढ़ाई है। बाकी ट्रैक जो होते हैं जो जिसमें प्लेन भी आता है तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती चलने में। बट जब से स्टार्ट किया है ना ये ट्रैक, भाई साहब एक भी पैच ऐसा नहीं मिला है जो हल्का सा भी प्लेन हो। 10 मीटर के लिए भी प्लेन नहीं आया है। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, पता नहीं कितनी हज़ारों सीढ़ियाँ चढ़ गए होंगे हम लोग। इसलिए बॉडी बहुत जल्दी थक भी रही है और घुटने उठने तो जवाब दे चुके हैं। हमने सबसे बड़ी गलती करी थी कि मूव और ये जो भी होता है कुछ लेके नहीं आए हम। रात भर इतना गंदा पेन हुआ है कि इसे बेहोश होकर सोया था मैं। सुबह 4 बजे जाके नींद खुली है मेरी, वो भी ज़बरदस्ती उठे। अगर नहीं उठते तो फिर लेट हो जाते। तो कोशिश है कि भाई जल्दी जल्दी जितना कवर कर सकते हैं सूरज निकलने से पहले कर ले, क्योंकि इसके बाद सीधा बुग्याल आएंगे जो प्लेन रास्ते हैं, फिर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अभी ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, मुझे पूरा ऊपर तक पहाड़ तक जाना है और लास्ट तक तो इतनी ऊंची चोटी चढ़नी है। फिर हम लोग नीचे उतरेंगे और थोड़ा लंबा सीधा ट्रैक करके हम पहुंचेंगे रुद्रनाथ। हर हर महादेव। चलते हैं आगे के लिए। अब वहाँ जाना ऊपर। फाइनली पित्तधार पहुंच गए हम लोग। ये रहा, जहाँ तक ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो ये पॉइंट था लास्ट। अब इसके बाद पूरा का पूरा ट्रैक बहुत इजी हो जाएगा। मतलब बहुत तो नहीं, नॉर्मल इजी हो जाएगा। बहुत हाल बुरा हो गया। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप पर। अब यहाँ से जो भी ट्रैक रह गया वो बहुत इजी वाला रह गया। ये पीछे मेरे आप लोग देख रहे चोटी, यहाँ से अगर कूदोगे तो आपको 2 मिनट लगेंगे नीचे पहुँचने में। तो अगर किसी को ट्राई करना हो तो बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को निकलना है सीधा ऊपर के लिए और सनराइज़ हो चुका है, दिखाता हूँ। ये देखो सूरज देवता निकल चुके हैं हमारे एकदम बढ़िया करके। और ये ओवरऑल व्यू है चोटी का। अब यहाँ चढ़ता हूँ, देखो आसमान पे, चश्मा उतार दूँ पता लगे नीचे ही चला जाऊँ।
ये देखो कितना ज़्यादा हुआ। बुग्याल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो नज़ारे, सामने सूरज इस पर आ गए हैं और ऐसा कुछ हमारा हाल हो रखा है। बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है, बट कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से जो बाकी का ट्रैक है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी देखते हैं, अभी ऐसे वॉक करते हुए पूरा उस चोटी तक जाना है। और ये रहा जो मार्ग बनाया हुआ है पित्तधार का। बाकी दोस्त लगा पड़ा अपनी वीडियो बनाने में। ये देखो, यहाँ से अभी रह गया हमारा 8 किलोमीटर और चलना है। ठीक है, एल्टीट्यूड इतना है। हम लोग पनार पे पहुँच चुके हैं, लूटी नीचे रुके हुए थे। और अगला जो होगा वो होगा पंचगंगा, फिर सीधा श्री रुद्रनाथ। लिखा 18 किलोमीटर है, बट यहाँ के लोकल बंदे इसको 22 किलोमीटर का ट्रैक बोलते हैं। बाकी भगवान जाने किस तरीके से। तो ये पूरा जो बुग्याल है ना, इसको पनार बोलते हैं। और इस वाले पॉइंट को पित्तधार पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से होते ऊपर। पूरे साफ दिख रहे हैं एकदम, और नीचे कोहरा लग रहा था अजीब सही कि बीच में किसी ने सीनरी बना दी हो। देखना आप लोग को भी दिखाता हूँ। वो देखो किस तरीके से माउंटेन दिख रहे हैं। नीचे पूरा कोहरा, ऊपर सिर्फ पहाड़ी पहाड़, और उन सारे पहाड़ों पे ना बर्फ गिरी हुई है। अभी सूरज नहीं है तो इसलिए अच्छा मतलब आप लोगों को अच्छे से और साफ से दिख नहीं रहा होगा। नेटवर्क पूरे के पूरे गायब है, एक भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, ट्रैक भी ऐसी जगह करना हो जहाँ नेटवर्क में आए। सरदर्दी से तो साला वो रहेगा, पागल ही हो जाए इंसान। धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी ऊपर। ये पूरा पार करते हुए वहाँ तक जाना है। भाई कितनी दूर है वो, दिख भी नहीं रहा बिना जूम करे। वापस से मौसम ठंडा हो गया है, मतलब थोड़ा सा चल रहे हैं, क्योंकि ना हर जगह देखो फॉग ने अपना डेरा जमा लिया है। बादल कितने सेक्सी लग रहे हैं। हर कुछ सेकंड में मौसम चेंज होता रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे आ गए हैं हम लोग। अभी धूप जैसे ही सूरज निकलेगा वापस से गर्मी हो जाएगी, जैकेट उतर जाएगी। जैसे ही सूरज देवता हमारे ढक के फॉग आना स्टार्ट हो गया एकदम से और सर्दी लगने लगी, तो रुकते फिर जैकेट वगैरह डाली है। एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, शुरू से लेके अभी तक में, जब आप लोग नीचे सगर से आएंगे तो लूटी बुग्याल तक आपको बीच बीच में 2-3 जगह शॉप्स मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एक वहाँ नीचे पुंग आया था, वहाँ पे पुंग बुग्याल में मिल जाएगा खाने पीने का। फिर थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो बीच में एक और जहाँ हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में दाल चावल खाए थे। लास्ट आपका होता है लूटी बुग्याल, वहाँ आके आप लोग स्टे कर लो। अगर शाम के 3 साढ़े तीन से पहले आ रहे हो तो। बट उसके बाद ना ज़्यादा समझदारी मत दिखाओ कि नहीं हम तो चले जाएंगे, क्योंकि चले तो जाओगे आप, ठीक है, रुद्रनाथ तक सीधा, बट इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा और पूरे रास्ते जब आपको कुछ नहीं मिलेगा ना खाने को, तो बहुत ज़्यादा ना आप एग्जॉस्ट होने के बाद फ्रस्ट्रेट भी होगे कि यार रुक जाना चाहिए था। बहुत सांस फूल रही है, बट ऐसे व्यू दिखेंगे ना आपको। ये देखो, तो आपकी थकान ना धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। बाकी यहाँ से अभी रह गया है, काफ़ी कुछ रह गया है, 7 किलोमीटर रह रहा है। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, बोला नहीं जा रहा, बहुत एनर्जी लग रही है। थोड़ा आगे रेस्ट लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, ट्रैकिंग करके हमें समझ आ गया कुछ सही नहीं हो रहा। ये एक वहम है, ठीक है। लोगों ने कहा था पित्तधार पहुँचने के बाद बहुत ईजी ट्रैक है, वैसे ही 10th कर ले फिर तो ऐश ही ऐश है, 12th कर ले फिर तो मजे ही मजे है, कॉलेज कर ले फिर तो भाई जॉब करनी है ऐश ही है। जॉब करी, फंस गए, अब जियो, कब बूढ़े हो गए कब मर गए कुछ नहीं पता। अच्छा खासा जोड़ रहे हो फ्यूचर के लिए कि भाई चल पैसा जोड़ लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। जोड़ते रहे 20 लाख 25 लाख अकाउंट में कर लिया, एक दिन हार्ट अटैक आया, लो निपट गए। किसके काम आया पैसा? पूरी जिंदगी तुमने पिछवाड़े किसे, पैसे के ऐश काट रहा है तुम्हारे बच्चे या कोई और। ठीक है भाई, खुद के लिए क्या किया, थोड़ा सा जीना सीखो, कुछ नहीं रखा, नौकरी करो भाई, घर चलाना है, ठीक है,
बरसात में टहलो भी। चलो बहुत ज्ञान दे लिया, थक गया हूँ, थोड़ा सा एनर्जी ले लूँ। ये ट्रैक पता है क्यों ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक किसी समझदार अभी एक दोस्त यहाँ से होके गया था, उसने बोला था गोलू भैया कुछ भी हो जाए 2 से 2.5 किलो से ऊपर बैग लेके मत जाना। बट गोलू भैया के तो भाई कीड़ा है, उनको तो हर चीज़ चाहिए। 15 किलो का बैग कर लिया है, अब मन कर रहा है यहीं उठा के फेंक दूँ सब कुछ, यहीं पड़ा रहने दूँ, वापसी में उठा के ले जाऊँ, कौन यहाँ चुराई कौन रहा है भाई। तो अगर रुद्रनाथ ट्रैक पे आ रहे हैं तो कम से कम वजन लाएं, सिर्फ खाने पीने का, पानी, चिप्स, ये सारी चीज़ें लेके आए। भाई एक पहाड़ी पार करते हैं, हमें लगता है अब ख़त्म होगा, दूसरी पहाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। अब वापस वहाँ तक जाना है, इस पहाड़ी के पल्ली साइड। ओहो हो, हर हर महादेव। महादेव क्या चाहते हो? महादेव तो कुछ नहीं चाहते, हम ही सब कुछ चाहते हैं। इंसान लालची है, भगवान नहीं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं, तो जैसे तैसे करके हम लोग चल ले रहे हैं। थोड़ा रेस्ट, थोड़ी वॉक, और बाकी आपस में थोड़ी थोड़ी बातें, यही चल रहा है। जैसे तैसे करके बस पहुंचना है। पीछे जो जगह दिखाई थी पित्तधार करके, बट एक्चुअली वो थी नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि आगे पड़ेगी। किसी ने गलत बता दिया था कि यही हाईएस्ट पीक है, तो यही पित्तधार है, बट वो अभी आगे पड़ेगा, दिखाता हूँ। हर महादेव। ये देखो ये रास्ता है, इधर जा रहा है, और यहाँ से फिसलोगे तो सीधा नीचे और फिर सीधा ऊपर। हम इधर चलते हैं। अभी हम लोगों को स्वर्ग का रास्ता मिल गया है, जहाँ पांडव लोग जा रहे थे, हम भी वहीं जा रहे हैं। बैंड बज चुकी है बहुत ज़्यादा। इतना मुश्किल रास्ता है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लो जी, फाइनली पहुंच गए पित्तधार। ये रहे भोलेनाथ। भाई रुद्रनाथ की सबसे हाईएस्ट पीक है ये पित्तधारा। अब देखो यहाँ सब लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है सब नीचे है। हर हर महादेव। तो भैया ये मिला एक और हम लोग को वाटर सोर्स, यहाँ से पानी भर रहे हैं हम लोग फटाफट, और यही पानी है जो पीने के लिए आप लोग को मिलेगा। पानी तो ठंडा है भाई, यही मिलेगा पीने के लिए रास्ते में। एकदम साफ पानी है, कितना ज़्यादा ठंडा है, पूरा एकदम मस्त। देखो वो रास्ता जा रहा है, वो होते हुए वो जाना है, वो उधर जा रहा है भाई साहब। मतलब ये समझो कि रास्ता दिख भी नहीं रहा है, इतने दूर जाना है। बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। रुद्रनाथ कोई आसान ट्रैक नहीं है, ध्यान रखना। सबसे मुश्किल केदार है ये। लो जी आ गए हैं पंचगंगा। 4.5 किलोमीटर रह गया। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, लेकिन जाना है जैसे तैसे करके। बिल्कुल ही एकदम, और इतनी गंदी नींद आ रही है ना, बिल्कुल लो हो चुके हैं एकदम ही। बचा सिर्फ आधे से शायद पता नहीं कितना, 1-1.5 घंटे का देखो रास्ता, बट ख़त्म हो गया शरीर। अंदर से हिम्मत ने भी वो छोड़ दिया। बस अब भोलेनाथ का वो है एक सहारा, जिस वजह से खींच ले रहे हैं, वरना बिल्कुल 1% एनर्जी नहीं है, 1% हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, वो कहते हैं ना भोले को पाना है तो अपने आप को त्यागना पड़ेगा। मोह माया, सुख दुख, दर्द वर्द सब सौंप दिया है भाई भगवान को। जल्दी से लेके चलो, बहुत सारा टूट गया हूँ। जय हो शिव शंभू। बस आ गए तुम्हारे पास, थोड़ी दूर और है।
भाई जी दे दिया गया है फाइनली, शिव जी ने दर्शन दे दिए हैं। अब थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई है, अब खींच देते हैं फटाफट। मौसम में एकदम से बदलाव आ गया, आराम कर रहे थे तो बारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी चल रहे हैं। और अभी एक बंदा जा रहा था, बता रहा था कि 12:15 तक पहुंच जाओ तो आरती देखने को मिल जाएगी। तो बस जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब पता नहीं आप लोगों को शक्ल दिख रही होगी इन लोगों की, पूरे में कोहरा हो गया है और अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई है। भीगने से पहले पहले पहुंच जाएं, वरना कपड़े गीले हो गए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बीच में भी हम लोग थोड़ा 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने लगे थे ना, नहीं तो अब तक तो पहुंच गए होते। कोई बात नहीं। ये देखो नज़ारे, पूरा ही कोहरा कोहरा हो गया एकदम ही। ये सब बादल हैं, ये जितने भी हैं, और यही बादल हमें गीला कर रहे हैं। भैया पहाड़ों का कुछ भी नहीं पता कब कितने सेकंड में मौसम बदल जाए। कुछ सेकंड पहले एकदम साफ और धूप दिख रही थी, हम लोग लेटे हुए थे, एकदम से जलना स्टार्ट हो गया पीठ, और अब देखो पूरा वेदर ही चेंज हो गया। जून, जुलाई, अगस्त तीनों टाइम बारिश के होते हैं। उस टाइम पे बहुत बारिश होती है, बट ठीक है जून के स्टार्टिंग में आ गए हम लोग मिड में, तो एक तरीके से बारिश कम मिली है। बाकी सामने कैंप है, ये भी कुछ था जो अभी भी शायद बंद पड़ा हुआ है। आगे की तरफ देखो कैंप दिखना स्टार्ट हो गए होंगे आपको। बस यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है ये। कुछ खाएंगे पियेंगे और सीधा निकलेंगे फिर मंदिर। ये देखते हैं टेंट का क्या प्राइस रहेगा, सारी चीज़ें आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। पहले जाके आज नहाना भी है, कल हम लोग नहाए नहीं है, तो बिना नहाए तो दर्शन करेंगे नहीं। बाकी देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में कोई वॉशरूम नहीं है, आपको हल्का होना, भारी होना, जो भी होना है आपको खुले में होना है। और पानी की जैसी धाराएं अभी दिखाई थी आपको वैसी ही मिलेंगी, तो खुले में ही नहाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, माइंड सेट इस तरीके का करके आइएगा कि अगर नहीं भी नहाते हो तो चलेगा, दर्शन करने पड़ेंगे। पर ठीक है ट्राई करेंगे, अगर मिल गया ज़्यादा कुछ अजीब सा नहीं हुआ तो नहा लेंगे, वरना रहने देंगे। चलो चलते हैं। हर हर महादेव। वो छोटा सा मंदिर बनाया हुआ उधर, कुंड आप लोग को दिखाता हूँ मैं, नारद कुंड है। ठीक है, यहाँ पे गंदगी वगैरह बिल्कुल ना फैलाएं। देखो बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है कि पीने के लिए एक मात्र यही स्रोत है इन लोगों के लिए। और सिक्के जो फेंके गए हैं कितना आर पार दिख रहे हैं। चलो पहुँच चुके हैं अब यहाँ पे। अब देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे मंदिर या सीधा ऊपर जाके लेंगे टेंट। ये हो गए पर्सनल कैंप, वो जिसमें 2-3 लोग रहेंगे या ज़्यादा साथ में आते हो तब। और प्राइस अभी मैं आप लोग को ऊपर पहुंच के पता करता हूँ। ये सारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में। बंदा बता रहा था 2000 रुपये, नहीं 3000 रुपये 2 बंदों का टेंट का। मैंने कहा भी ले रहा हूँ, रुक जाओ। ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा धर्मशाला है, उसमें पता करते हैं क्या प्राइस है। तो भैया मंदिर पे पहुंच गए हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए नीचे जा रहे हैं। शाम को प्रसाद मिलेगा। धर्मशाला का मैं बताता हूँ 200 रुपये वो लोग लेते हैं, बाकी आपकी श्रद्धा, उससे ज़्यादा देना चाहो तो दे सकते हो। वो तो एक जगह दे देंगे और कंबल दे देंगे, और उसी धर्मशाला में 10 से 15 लोग रहेंगे साथ में। नीचे जो टेंट वाले उन लोग का ज़्यादा मुँह फटा हुआ, 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। चलो चलो जी, सीधा वॉक करते करते मंदिर ही आ गए। लो जी आ गए। अभी किवाड़ बंद भी खुलवाएंगे तब दिखाएंगे। अभी वो खोल दिए हैं कपाट, अभी सारे लोग करेंगे दर्शन। यहाँ सब मेडिटेशन कर रहे हैं, हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय
तो जी बारिश भी देखने को मिल गई, धूप भी दिख गया, कोहरा भी दिख गया, सब दिख गया। अभी यहीं पे स्टे कर रहे हैं, अभी रुकेंगे रात भर और सुबह उतरेंगे वापसी घर के लिए। बहुत तेज बारिश हो रही है। कोई भैंस के तबेले में रुके हुए हैं ये सारी भैंसें बंधी हुई है और हम घोड़े बन गए हैं। पूरा आज रात के लिए यहाँ पे 200 रुपये पर हेड में ये मिलेगा। इसके बगल वाला जो धर्मशाला थी वो 500 रुपये थी, बट उसका हाल इससे भी ज़्यादा बुरा था। अलाहाबाद नीचे पानी बह रहा था, कम से कम यहाँ पे गद्दे तो है। चलो ऐसी रात गुजारनी है भाई, क्या करा जाए। बाहर का मौसम देखें, ये लो जी धूप आ गई है। ये देखो भैया पूरा हो गया व्यू क्लियर एकदम। चलो अब दिखाता हूँ मंदिर, कराऊँ दर्शन। ये भाई रुद्रनाथ मंदिर, और इधर देखो ये बने हुए हैं 6 मंदिर छोटे छोटे पांडवों के। और इधर चलेंगे अभी हम लोग नीचे कुंड दिखाने के लिए। चलो अभी आरती शुरू होने वाली है। हम लोगों ने कपड़े बदल के शर्ट में आ गए हैं। सारी तैयारी हो चुकी है, बस पंडित जी रह गए आना। पीछे यार, पहले मुझे पीछे आने दो। ये लो जी भाई आरती के बाद का प्रसाद। लो जी मॉर्निंग हो गई है। इसके अंदर रुके थे हम भैंस के तबेले में। तो भी अब हम लोग जा रहे हैं वापस। रास्ता देखो आप लोग किस तरीके का हो गया। कल रात की बारिश होने के बाद पूरा रास्ता गंदा हो चुका है एकदम, और यहाँ पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, बट आराम से पहुँच जाएंगे। आज हमारा प्लान है सगर पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग रेस्ट करके कल वापस से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। भाई ये बंदा सब कुछ लेके आया हुआ है। इतनी देर से हम लोग आधे टाइम से चले जा रहे हैं, ये बंदा दूसरा ये फ्री का माल बटोरे जा रहा है। तो भाई पानी भर रहे हैं यहाँ से, एकदम साफ पानी है पूरा, एक कंकड़ भी नहीं है इसके अंदर। चलो पी लो फिर चलते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं और नीचे लिट्टी अगले 15 मिनट के अंदर अंदर। लो भाई लिट्टी पहुँच गए हैं। टाइम चलो घड़ी तो स्विच ऑफ ही हो गई है। थोड़ा कुछ खाते पीते हैं। 9:40 हाँ जल्दी आ गए हम लोग। 5:45 बजे चले थे और 9:40 तक पहुँच गए। देखो सामने कितना सही बादल ऐसे गिरते हुए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने स्मोक ऑन कर दिया, ऊपर से पूरा नीचे बहता हुआ जा रहा है। देखो रास्ते में हमें एक डोरेमोन मिले हैं। इन भाई के पास हर एक चीज़ है, मतलब इन्होंने मुझे दवाई दे दी, ORS दे दिया, खाने को नमकीन, प्रोटीन बार, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं भाई। हमें तो लग रहा है हम गधे ही थे जो साला कुछ लेके ही नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो मौसम दिख रहा है यहाँ से, देखो सूरज गायब हो गया। यहाँ से ऊपर देख रहे हो पूरे में, पता ही नहीं लग रहा कि भाई पहाड़ है या नहीं है। सारा हिसाब किताब गायब हो चुका है। और ये लेटे हुए हम लोग वापसी जा रहे हैं। ये भाई ये 4 केदार कर चुका है, एक वो भाई 4 केदार कर चुके हैं। अब हम लोग आज एक और करेंगे फिर निकलेंगे। इन भाई का 1 केदार हुआ है, 2 गए, 3 इनके भी हो गए हैं, 3 हमारे भी हो गए। आज तो भाई बस की नहीं है, आज तो बैंड बज गई है। आज रेस्ट करके कल जाएंगे कल्पेश्वर। तो मेरे टोटल 4 केदार हो जाएंगे भाई। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, ऊपर से निकले थे हम लोग 5:45 बजे और टाइम हो चुका है 12:34। हम पुंग आ चुके हैं। अब यहाँ से सगर तक जाने में देखते हैं कितना टाइम लगेगा, आपको अपडेट देता हूं। उतरते उतरते घुटने, एंकल, काफ सबकी बैंड बज गई। और रास्ता इतना ज़्यादा बेकार है ना, चढ़ते हुए भी बैंड बज रही थी बट उतरते हुए तो और ज़्यादा। टखने वखने सब चले गए, नाखून पंजे वंजे सब चले गए भैया। चलो पहुँच रहे हैं, बस 2 या 2.5 किलोमीटर और रह गया। 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। 1:20 हो चुका है। फटाफट पहुँचते नीचे। फाइनली गांव में एंट्री ले चुके हैं और बस अगले 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। बहुत बुरा हाल हुआ है, अब तो बस टांगें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कैट वॉक हो रही है ये करके। ठीक है जैसे तैसे पहुँच रहे हैं। मज़ा आ गया भाई।
अगर हिम्मत है हिम्मत तो ही आना, वरना नहीं आना। पहुंच गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। हर हर महादेव। वो देखो ऊपर का मौसम कितना ज़्यादा भयंकर वाला हो गया। बहुत सही टाइम पे उतर गए हम लोग, हमें आंधी तूफान मिला नहीं है। सबका हाल देखो क्या हाल हो गया भाई, टांगे काम नहीं कर रही, कुछ खा के निकलते हैं अब। भैया शक्ल पे हाल आपको पता लगा, पूरी शक्ल एकदम लाल हो चुकी है। ऊपर का वेदर देखो, एकदम हर जगह बारिश हो रही है भयंकर वाली। इधर हम लोगों ने आते सीधा मोमोज ऑर्डर कर दिए, कोल्ड ड्रिंक आ गई है जो इतने दिनों से हम लोग मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वाला। अब सीधा रूम पे पहुंचता हूँ, रेस्ट करता हूँ, उसके बाद निकलते हैं कल्पेश्वर। तो आप लोग को मिलता हूँ मॉर्निंग में। बाय। तो भैया गुड मॉर्निंग, तैयार हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं हम लोग कल्पेश्वर। आज हमारा ये मेरा मतलब चौथा धाम हो जाएगा, फिर एक बचेगा बस मदमहेश्वर। वो मैं अगले साल करूँ, क्योंकि वो भी सेम लास्ट वाला जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा है, मैं जिस तरीके से चढ़ता हूँ और उतरना सेम उसी के जैसा मुश्किल है, टफ है। मतलब इस साल तो नहीं करने वाला हूँ, ना इतनी एनर्जी बची है। तो बस वहीं से हम लोग सीधा आप लोग को दर्शन करा के मैं निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए। और आज का प्लान है, मौसम दिखा रहा बहुत ज़्यादा ख़राब, यहाँ भी बारिश हो रही है, दिल्ली में भी बारिश हो रही है। बाकी देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम बहुत अच्छे से चले जाएंगे, बारिश हुई तो फिर जाना पड़ेगा, मजबूरी मत भीगते हुए जाएंगे। बट जो भी होगा भोलेनाथ की कृपा रहेगी। हम निकलते हैं फटाफट कल्पेश्वर के लिए। बाहर का मौसम देखो अभी एकदम साफ है, लग तो नहीं रहा भाई दर्शन से पहले हमें बारिश मिलेगी, बट बाकी देखते हैं, क्योंकि रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हद से ज़्यादा। चलो भैया, एक भाई हमें मिले हैं, इनको भी हम लोग ऋषिकेश से लेके जाएंगे। और अब निकलते हैं हम लोग जल्दी से अपना चौथा केदार करने के लिए। शाम के टाइम तो इतना ठंड नहीं लगा था भाई, बारिश होने के बाद से सर्दी सी हो गई थी, और सुबह उठे हैं तो अभी भी थोड़ी सी ठंड लग रही है। चलो निकलते हैं। हर हर महादेव। के लिए ना दो रास्ते जाते हैं, एक तो है जो मेन रोड से जा रहा है, और एक ये हमें थोड़ा सा ऑफ बीट मिला है। यहाँ से पड़ रहा था 17 किलोमीटर और वहाँ से पड़ रहा था वो 28 से ऊपर। तो फिर हम लोगों ने ये ले लिया, पुराना रास्ता है, बट अब नया रास्ता बन चुका है तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट साफ़ सुथरा है। और ये देखो कितना पुराना पुल है, और नदी का बहाव देख रहे कितना ज़्यादा है भाई साहब। ये देखो पूरा कलर एकदम मटमैला सा हो रखा है, क्योंकि पीछे ना बहुत ज़्यादा केदारनाथ में आंधी तूफान मचा हुआ है, बहुत गंदे वाला। तो उस वजह से जो पानी पीछे से आ रहा है ना बहाव, वो ऐसे ही है, मटमैला से ही है। क्या यार, अरे फंस गया भयंकर, आराम से निकालियो। ओ तेरी, ये तो किसी ने बताया ही नहीं, उन्होंने कहा सड़क पे बस गाड़ियाँ जाती है गाड़ी। अब यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया कल्पेश्वर। मुझे लग रहा है कि भाई महादेव ना कोई भी बाइक हो चाहे पैदल हो, कोई भी आसानी से दर्शन देने वाले नहीं है। किसी भी रास्ते पे आप प्यार से नहीं जा सकते। अब मुझे नहीं पता कि अभी वापसी में मैं सर्च मारूंगा, शायद तो दूसरा वाला जो रूट है वो थोड़ा सा आसान और हाईवे रहेगा, बट इस वाले ने तो भाई बहुत अच्छी वाली बैंड बजा दी। चल तू चल पहले। अरे भैया ओम थो, चलो जी ओम थो। ये लौंडा जो मेरे आगे चल रहा है, ये मेरे किसी विनाश का कारण बनेगा। और मेरी बाइक देखो क्या नाचना स्टार्ट हो रही है। आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन हमें समझ आ रही है। ओ भाई, ओ भाई, वो टांग न चढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, भगवान जाने। बट बाइक में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, और मैं, अरे भगवान, चाहता नहीं ज़मीन में पैर रखना, क्योंकि ना हिसाब किताब खराब है ना यहाँ। बस क्या बताऊँ, ये लौंडा, अरे भगवान, अरे जय श्री राम, अरे जय श्री राम, अरे मरा 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 राम 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 राम। अरे अबे तेरे को इतना मारूंगा। लो बे, तो पूरी डूब गई बे साले।
तू तो ज्यादा ही एडवेंचर करवा रही है। पैर देखो कैसे रखे हुए हैं। ओ भाई लो जी फाइनली पहुंच गए। बिल्कुल भी कोई आ ही नहीं रहा, लग रहा है आप तो एकदम सुनसान पड़े लिया। और भैया आंखों का हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, धूल ही धूल घुस गई है मुंह के अंदर, बट कोई बात नहीं, जो भी है सब बढ़िया है। अब हम लोग चल रहे हैं कल्पेश्वर मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए। सामने का झरना आप लोग को दूर दिख रहा होगा। अभी इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं। ज्यादा लंबी वॉक नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक करते हुए आप सीधा पहुंच जाओगे मंदिर। कितना था? 300 मीटर। अरे 300 मीटर ही है भैया। ये लो, ये गलत इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है वे? हला कौन है ये जो कल बोला कि भैया 1.5 किलोमीटर चलना है? नहीं मतलब ऐसे था वो। अब हम लोग इतना थक गए हैं ना, हमारे लिए ये 300 मीटर भी 3 किलोमीटर का बराबर ही है। आप देखो सामने का व्यू। हर हर महादेव। वो भाई नीचे किसी की मुक्ति हो रही है और पानी का बहाव देखो कितना तेज है। ये हम लोग पुल से होते हुए निकल जाएंगे, सामने ऊपर की तरफ हो रहा मंदिर। नज़ारा देखो कितना सही है। बहुत बहुत ही खाली है ये केदार। सबसे ज्यादा भीड़ और फेमस करा दिया लोगों ने केदारनाथ को, उसके बाद तुंगनाथ को, उसके बाद तीनों फिर कोई नहीं जाता, क्योंकि मध्य महेश्वर जाने के लिए भी आप में हिम्मत जिगरा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद हमारे रुद्रनाथ जो मैं लास्ट ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, और सबसे इजी जवान लड़खड़ा रही है, और सबसे ज्यादा इजी है कल्पेश्वर। चलिए चलते हैं। ओ भाई यहाँ पर हमारे पंच केदार, ये है केदारनाथ। इधर ये पंच केदार के दर्शन होता है। इधर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हो रखे हैं। ये हमारे नंदी महाराज, और यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे मंदिर की तरफ। भैया इधर है हनुमान जी का मंदिर, ये है शिव पार्वती का मंदिर। ये सबसे ज़्यादा पुराना मंदिर यही है। और इधर हमारे गणेश जी की मूर्ति है। और ये रहा हमारा केदार बाबा का मंदिर। और यहाँ आपको देखने को मिलेंगी त्रिदेव, 3 जो अपने देवता हैं, शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु, तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तीनों त्रिदेव हैं। शिव जी हैं, हनुमान जी हैं और हमारे गणेश जी हैं। बस दर्शन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिए हैं। नदी का शोर बहुत आ रहा है। यहाँ बैठ के शांति में मेडिटेशन करने का ना भाई अलग ही मज़ा है। मतलब एकदम दिमाग ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और शांत हो जा रहा था। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए, और वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरी ये दोनों केदार की जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। छोटे 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 झरने दिख रहे होंगे। गया ये देखो। अब आप लोग को ना ज़रा एक सीख देता हूँ। आँखों का हाल देखो क्या बुरा हो गया। नॉन स्टॉप सुबह 5:30 से बाइक चला रहे हैं। मेरा बैग जिसके अंदर 40,000 का कैमरा था, 10,000 का माइक था, बैटरी का पूरा पैक था, 5,000 रुपये का, कपड़े थे, चप्पल वगैरह थी और मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी। वो तो किस्मत था, मैंने फ़ोन, पर्स और अपना जो गोप्रो है वो मैंने अलग रख लिया था। वो पूरा का पूरा बैग मेरी बाइक से पता नहीं कहाँ गिरा। मुझे 10 मिनट बाद जाके पता लगा। जब तक मैं बाइक घुमा के वापस गया, भाई पता नहीं कौन लोग थे, उठाया बैग और लेके चले गए, पता नहीं लगा। मैं कम से कम मैं 30 किलोमीटर पीछे तक गया और मुझे पता था वो अगले 10 से 15 किलोमीटर के अंदर मेरा बैग गिरा था। मैंने 10 मिनट में मुझे पता लगा, जैसे ही मैंने देखा और मैं वापस गया। लेकिन बट ठीक है भाई, लेके चले गए लोग, पता नहीं लगा कहाँ गया। मतलब ये ट्रिप में ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया, मैं बाइक इतना ज़्यादा गुस्से में चलाने लगा कि 2 बार मैं मरते मरते बचा। एक बार बस वाले ने ओवरटेक कर दिया, मेरा पूरा बैग उस पर चिपक गया, और एक ट्रक वाले ने जस्ट ब्रेक मार दी तो मैं उससे टकराते बचा। तो इतना ज़्यादा मतलब लग रहा था मुझे, मैं बता नहीं सकता। मेरा इतना रोने का मन हो रहा था। कम से कम ना करते हुए 70 से 80 हज़ार का मेरे को लॉस हो गया भाई। बहुत बेकार हुआ लास्ट में जाके, पर ठीक है, महादेव का कुछ होगा इसमें, कुछ छीना होगा मुझसे आगे आने वाले फ्यूचर में, क्या पता उसे दुगना तिगना मुझे देंगे। तो जो टाइम हो रहा है 11:18 और यहाँ कंप्लीट करते हैं हम अपनी 18 घंटे की राइड को ख़त्म। चलो बाय बाय। जंगल में मेरा नाम का